सर आज की जो वीडियो होने वाली है यकीन माने बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या फिर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर एक पोर्टफोलियो को हम रिव्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं। वहां पर हम गौर करेंगे भाई, देखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी कि कौन कौन से फंड हैं, वहां पर कितने कितने पैसे किस फंड के अंदर निवेश किए गए हैं और किस एंगल से हम उस पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किस एंगल से हम उस पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल से बात करेंगे। कितने पैसे लगाए गए हैं, 20 सालों के लिए ये निवेश कर रहे हैं, 20 साल के बाद इनका कितना का कॉर्पस तैयार हो सकता है। इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भाई पता है आपको कि हम इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सर डायरेक्ट हम मुद्दे के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम आपको वो पोर्टफोलियो दिखलाते हैं, कौन कौन से फंड्स है और कितने कितने पैसे निवेश किए जा रहे हैं, वो सारी चीजें कैलकुलेशन वगैरह दिखलाता हूं। फिर मैं उसके बाद आगे की बातें करूंगा। देखिए तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बोल रहे हैं कि सर मेरा पोर्टफोलियो पे वीडियो बनाओ, ठीक है ना। अब इनकी पोर्टफोलियो में जो फंड है वो फंड आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आ जाता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जहाँ पे ये 67,000 रुपये इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। दूसरे नंबर पे आ जाता है बंधन स्मॉल कैप फंड, जहाँ पर इन्होंने 83,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर देखें तो यहाँ पर भी स्मॉल कैप है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है, जहाँ पर इन्होंने 49,000 रुपये निवेश करके रखा हुआ है। चौथे नंबर पे आ जाता है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पर 32,000 रुपये इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। उसके बाद पांचवें नंबर पे कौंट का जो टैक्स सेवर फंड है, इनके अंदर इन्होंने 20,000 रुपये निवेश करके रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद ये कहते हैं कि सर मेरा पोर्टफोलियो पे वीडियो बनाइए प्लीज़, मुझे 20 साल तक इन्वेस्ट करना है और मेरा 20 साल में कितना वेल्थ बनेगा, समझ रहे हैं। मतलब इनके कहने का मतलब है कि भाई मुझे 20 ईयर्स के लिए निवेश करना है और 20 ईयर्स में मुझे कितना वेल्थ बन जाएगा मेरा इस पोर्टफोलियो पे, इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाकर आप बताओ। अब देखिए यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये पहले समझना है कि भाई फंड का जो सिलेक्शन है 20 ईयर्स के लिए कितना सही है या फिर कितना गलत है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही ठीक ठाक फंड का सिलेक्शन है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं बंधन स्मॉल कैप हो गया और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप हो गया। ये सारे ऐसे फंड्स हैं जो रिटर्न्स बनाने के लिए, आप ये कह सकते हैं कि भाई रिटर्न्स बनाने के पर्पज से ये 3 फंड्स लिए गए हैं। उसके बाद पारंपरिक की बात करूँ तो भाई यहाँ पर आप ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, मार्केट के जब बुरा समय शुरू हो उसके लिए यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ले लिया है। तो ये भी एक अच्छा फंड है और ये भी तरीका और ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही सही है। कौन टैक्स सेवर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप ये इसको लेकर चल सकते हैं कि भाई ऐसा है कि भाई टैक्स की अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, टैक्स बचाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग जो लीगली टैक्स बचाने का प्रोसेस है उसके जरिए टैक्स बचाना कोई गलत बात नहीं है। तो ये टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं, इस हिसाब किताब से ये अपनी पोर्टफोलियो में कौन टैक्स सेवर फंड लेकर चला है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि भाई ये 3 फंड रिटर्न बनाने के लिए है, ये सेफ्टी के लिए है, ये टैक्स सेविंग के लिए है, इस हिसाब से एक तरीके से अगर आप देखिए, एक एंगल किसी न किसी रीजन से आप देखने की कोशिश करिए तो जाकर आपको ये पोर्टफोलियो अच्छा लगेगा। और मुझे तो अच्छा लगा है, बाकी आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए ये टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है इसको जब एक जगह आप जोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना, तो वो कितना हो जाता है ये चीज हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम पूरा कैलकुलेशन देखते हैं कि 20 साल में कितना ज्यादा कॉर्पस तैयार हो सकता है, ठीक है। अब देखिए उनका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट था उन टोटल को मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर 2,51,000 रुपये हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी 2,51,000 रुपये का कैलकुलेशन हम आज से कर रहे हैं, जबकि ये अलग अलग टाइम पीरियड में इन्होंने निवेश किया होगा। तो हम आज से कैलकुलेशन करके चलते हैं कि भाई आज हमने लमसम किया 2,51,000 रुपये का, तो ये 20 साल में कितना बन जाएगा। तो यहाँ पर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 18% का हमने इंटरेस्ट पकड़ कर चला है और यहाँ पर 20 ईयर्स हमने लिख दिया है ओवर, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर प्लान माई फ्यूचर पे जब आप क्लिक करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे टोटल डिपॉजिट अमाउंट, तो वो कितना है 2,51,000, ठीक है ना। टोटल डिपॉजिट अमाउंट जो आपने निवेश किया है, मतलब उसके बाद उस पे जो टोटल गेन्स मिले हैं, ओनली गेन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली जो आपका प्रॉफिट हुआ है 20 साल में, वो कितना हो जाएगा 66 लाख
₹24,651 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद टोटल कॉर्पस मिलाकर, यानी आपका डिपॉजिट अमाउंट, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट मिलाकर और आपकी अर्निंग्स मिलाकर, यानी जो भी आपके गेन हुए वो मिलाकर टोटल हो जाएंगे ₹68,75,651। ये टोटल कॉर्पस तैयार हो सकते हैं 20 ईयर्स के बाद। ठीक है ना। अब देखिए मार्केट के ये रिटर्न्स जो यहाँ पर मैंने लिया है 18% लिया है। ठीक है, ओवरऑल पोर्टफोलियो पे मैंने 18% रिटर्न्स लिया है, जबकि ये ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ज्यादा होंगे तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे, कम होंगे फिर भी कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर ये रेगुलर निवेशित नहीं रहते हैं या कुछ पैसे निकालते रहते हैं, इस सिचुएशन में इनका कैलकुलेशन चेंज होता रहेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो फाइनली यहाँ तक पोर्टफोलियो की जो भी डिटेल्स थी वो मैंने आपके सामने रख दिया, आपने सारी चीज़ों को देखा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर सबसे पहले फंड की बात करें तो फंड तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं, क्योंकि 20 ईयर्स के लिए अगर ये निवेश कर रहे हैं तो फंड्स बहुत ही अच्छे लगे। उसके बाद कौन फंड किस लिए अच्छा लगा उसके पीछे का भी मैंने आपको रीजन बतला दिया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कुछ बातें करूँ तो मैं कुछ बात ये कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, जिस तरीके से इंसान की ज़िंदगी बढ़ती है, इंसान की ज़िंदगी में इनकम उनके बढ़ते हैं और कुछ ना कुछ आमदनी आते रहते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा सर कि अगर आप बीच बीच में पैसे अगर ऐड करते जाए अपनी पोर्टफोलियो में, तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो इंसान को फोकस करना चाहिए, समझ रहे हैं कि भाई जितना से ज़्यादा हो सके हम अपने कॉर्पस को आगे की तरफ बढ़ाएं, अपने पैसे को आगे की तरफ बढ़ाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि पैसे से ही पैसे इंसान कमाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है कि इंसान पैसे से पैसे कमा सकता है म्यूचुअल फंड के अंदर लगाकर, समझ रहे हैं। तो बीच बीच में मैं ये सलाह दूंगा कि भाई कहते हैं लमसम वगैरह का अगर मौका मिलता है तो बीच बीच में आप करते रहें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा और ये आपके वेल्थ क्रिएशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरी बात भाई ये है कि देखिए अक्सर जो लोग निवेश करते हैं लंबे समय का इरादा लेकर, वो निवेश नहीं कर पाते हैं। अक्सर उनमें ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट के डर की वजह से वो भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो एक चीज ये भी याद करना है और याद रखना है, और जितने भी निवेशक हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि भाई अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो इस तरह की कितनी गिरावटें आएंगी इस 20 साल में, कितने सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे, कितने ऐसे रिस्क होंगे जो आपको लेने पड़ेंगे। और आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड वगैरह की क्लासेस अगर ज्वाइन करेंगे ना तो दूसरे तीसरे रोज ही एक चैप्टर पढ़ाया जाता है कि भाई आपको इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये सारे चैप्टर इतने अच्छे हैं ना जिसका जवाब नहीं है। और उसको मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि भाई आपको जो है ना बहुत ही सोच समझदारी के साथ काम करना है। सोच समझदारी के साथ काम करने का यह मतलब है कि अगर आज गिरावट हो रही है तो इस तरह की गिरावटें न जाने कितनी आएंगी 20 साल में और न जाने क्या क्या फेस करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, पैसे इन द एंड वही लोग बनाते हैं जो मार्केट के अंदर बन कर रहे थे, क्योंकि मार्केट का जो भी आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए 1996 का या 99 का, या फिर क्या कहते हैं कि 2004 वगैरह का, 2008 का रिकॉर्ड देख लीजिए, बहुत ज्यादा मशहूर है और हर किसी को याद है। उसके बाद नोटबंदी के टाइम पे 2016 में देख लीजिए, 2020 में देख लीजिए, ये जितने भी सिचुएशन क्रिएट हुए हैं मार्केट के अंदर और जिसके अंदर बहुत ज्यादा मार्केट गिरी है और ओवरऑल जब रिकवरी आई है तो आप बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते कि भाई कितनी फास्ट रिकवरी हुई है और मार्केट ने कितना फास्टली अपना एक न्यू हाई भी क्रिएट किया है, न्यू हाई भी बनाया है। तो ऐसा होता है मार्केट के अंदर। तो इन चीजों को अगर आप लेकर चलेंगे तो ऑफ कोर्स ऐसे निवेशक के पैसे बनते हैं और हर हाल में बनेंगे। लेकिन आप मार्केट से निकलेंगे या फिर फंड वगैरह को चेंज करेंगे या फिर अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करेंगे। कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि भाई SIP वगैरह अगर कर रहे हैं तो लगातार आपको बने रहना चाहिए, या फिर अगर आप लमसम कर रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लगातार आप कंटिन्यू 20 ईयर्स तक बने रहे, समझ रहे हैं ना। और जल्दी जल्दी आपको फंड नहीं चेंज करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप निवेशित रहते हैं तो ऑफ कोर्स आपके पैसे बनेंगे और अच्छे पैसे बन सकते हैं। जो शुरू में मैं बताया हूँ कि STP वगैरह करते रहिए या कुछ पैसे लमसम वगैरह में ऐड करते रहिए तो अच्छा पैसा बनेगा। तो इस पोर्टफोलियो के बारे में जो कुछ भी कहना था वो सारी बात मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई कुछ और छूट गया है, जो बात होनी चाहिए बट नहीं हुई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट आप इन फंड्स के बारे में और इस स्ट्रैटेजी के बारे में क्या कहते हैं, आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता
मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।